अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं जहानिया मंडी चैनल और मैं हूं मोहम्मद समीउल्लाह अत्तारी। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, थंबनेल का टाइटल तो आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि एक अल्लाह वाले की मगफिरत कैसे हुई और हमारी मगफिरत के असबाब क्या हैं, यानी कि हम आसान लफ्जों में हम अपनी बख्शिश आसान अंदाज में कैसे करवा सकते हैं। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी मौजू को जो है ना आज हमने डिस्कस करना है इस बयान के अंदर। और इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना पड़ेगा, बयान सुनना पड़ेगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ये बात आपकी समझ में आसानी आ जाएगी। तो आइए जो है हम बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी इस वीडियो की जानिब चलते हैं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक रिवायत के अंदर मनकूल है, अल्लाह तबारक व तआला के वली गुजरे हैं। एक नामे नामी इसमें ग्रामी हजरत सैयदना मंसूर बिन अम्मार रदियल्लाहु तआला अन्हु। आपकी जाहिरी वफात मुबारका के बाद किसी देखने वाले ने आपको ख्वाब में देखा और पूछा, हुजूर वाला मा फ़अलल्लाहु बिका, यानी आपके रब तबारक व तआला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरे रब करीम ने जो है ना वो अपनी बारगाह में बुलाया, खड़ा किया, फिर मुझसे उन 360 महाफिलीन के बारे में दरियाफ्त किया, यानी 360 इज्तमाआत जिनमें मैंने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत हम्द सना बयान की थी, मुझसे उनसे मुतालिक सवाल किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला ने इरशाद फरमाया, ए मंसूर बिन अम्मार, मैंने अपने फजलो करम से, अपनी रहमत से तेरी तमाम खताएं, तेरे तमाम गुनाहों से दरगुजर फरमा दिया। खड़े हो जाओ, जिस तरह तुम जमीन के अंदर मेरी पाकी बयान करते थे, आसमान वालों के पास भी जाकर मेरी पाकी हम्दो सना बयान करो। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, उनकी जो मगफिरत का राज बना वो सिर्फ और सिर्फ राज बना नेक सोहबतें। ठीक है, इस बुनियाद पर उनकी अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शिश और मगफिरत फरमाई कि उन्होंने जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना को बयान किया, लोगों के अंदर इस चीज को आम किया। ये था आज का हमारा मुख्तसर सा दरसो बयान जो कि हमने सुना। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अब यहाँ से कुछ हमने सबक लेना है, कुछ हमने सीखना है। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, यहाँ से सीखने के लिए हमें क्या मिलता है? मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें जो यहाँ से सीखने के लिए मिलता है, अल्लाह आपका भला करे, वो ये मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला के नेक वली, उलमा, हुफाज, इनकी सोबत में बैठना हमारे लिए कितना मुफीद है। अब आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचें, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला ने उसकी मगफिरत फरमा दी जो अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान फरमा रहे हैं, उनकी मगफिरत हो गई। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिनका बयान सुनकर लोग इस्लाह आमाल की तरफ राग़िब होंगे, उनकी बातें सुनकर उनके फरमाने आले शान सुनेंगे, फिर वो अमल की तरफ आएंगे, उनके कहे के मुताबिक अमल करेंगे, रब की इबादत करेंगे, गुनाहों से बचेंगे, क्या अल्लाह पाक उनके वसीले से सुनने वालों की मगफिरत नहीं फरमाएगा? मेरे प्यारे इस्लामी, समझने की चीज ये है। लेकिन बस मैं अब क्या करूं, वो कहते ना कि किसी किसी टाइम दुखती रग पर हाथ रख दिया जाता है। अब हमारे जमाने का अलमिया जो है ना वो ये है कि यकीन माने ऐसी सोहबतें आप किसी भी को कह के देख लें, आप अपने दोस्त अहबाब किसी को कह के देख लें, चलाओ यार आज फलां मस्जिद में ना फलां नमाज के बाद दरसे कुरान आज अपन ने वो सुनने जाना है। मैं कह रहा हूँ यकीन माने उनके निकलनियां देखें आप, यार मैंने फलां जगह जाना, मुझे फलां काम है, मैं अगली मरतबा से इंशाल्लाह तेरे साथ आऊंगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वो सोहबतें हैं, अल्लाह वालों की सोहबतों में बैठना, ये हमारे लिए इतना मुफीद और इतना अहम अमल है। हम नहीं जानते कब, कहां, कैसे, किसकी आमीन, किसकी दुआ, किसका रोना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। उस एक बंदे के तवज्जुद से हम सबकी बख्शिश और मगफिरत हो जाए। आपको मुझे पता है कि अल्लाह ताला ने इसका रोना कबूल कर लिया, हमारी मगफिरत हो गई। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला के नेक वली सालिह मुत्तकी जो लोग होते हैं उनकी सोहबत में बैठना चाहिए, उनकी गुफ्तगू सुननी चाहिए। जहां पर रब तबारक व तआला का जिक्र खैर हो, महफिल हो, वहां पर कोशिश करके वक्त निकाल कर वहां बैठें, उनकी सुने, और जो सुने उसको सिर्फ सुने नहीं, उसको याद करें, फिर उस पर अमल करने की कोशिश करें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मैंने अभी आपको मुख्तसर सा टाइटल सुनाया ना, सिर्फ बख्शिश किस बात पर हुई है कि भाई तू अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना 360 मजलिसों में, 360 महफिलों के अंदर आपने हम्दो सना अल्लाह पाक की बयान की है। अल्लाह तबारक व तआला की जो है ना वो तालीमात अल्लाह के बंदों तक पहुंचाकर उनको रब के करीब किया है।
सिर्फ इस बात पर उनकी बख्शिश हुई है। हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, सिर्फ किस सबब, नेक लोगों की सोहबतों में बैठें, उनके फरामीन पर अमल करें, जो वो आपको इरशाद फरमाए उसको याद करें, फिर उस पर अमल की कोशिश करें। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी, ये था आज का हमारा मुख्तसर सा दर्स जो कि हमने सुना। अल्लाह तबारक व तआला आपको, मुझे, हम सबको इल्म सीखने की, जो सीखे उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।